आखिर क्यों दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग थलग पड़ी हुई दिखाई पड़ रही है कांग्रेस? इंडी गठबंधन में टूट से दिल्ली चुनाव में किसे फायदा मिलेगा, ये सवाल इन दिनों खूब चर्चा में है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिलता जा रहा है इंडी गठबंधन के तमाम सदस्यों का, और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अलग थलग नजर आती है। और अगर इंडिया गठबंधन में इस तरह की फूट दिखाई पड़ती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। पर क्या ऐसा है? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है। चुनाव लड़ रहे हैं सभी, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ है, अलग अलग इनकी तैयारी है। लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडी गठबंधन के साथ थे, लेकिन अब अगर देखिए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे की शिकायतें कर रहे हैं, एक दूसरे के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच इंडी गठबंधन की सहयोगी दलों ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, सब ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। सशक्त समर्थन है ये, लेकिन फिर भी समर्थन तो है, और इससे कांग्रेस को बड़ा झटका है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, उसके सांसद संजय राउत कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में टूट की जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि इंडिया गठबंधन को जिंदा रखे, एक साथ बैठकर आगे का मार्गदर्शन करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे, फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है, देश में कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। संजय राउत के बयान से पहले कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन में फूट पर बड़ा बयान दिया था। आपको याद होगा, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि इंडिया गठबंधन वास्तव में लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था, यह राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। अलग अलग राज्यों में परिस्थितियों के हिसाब से क्षेत्रीय दल ये तय करते हैं कि उनको किसके साथ लड़ना है और किसके साथ नहीं। दिल्ली चुनाव में सपा और तृणमूल कांग्रेस अगर देखिए तो वो भी इंडिया गठबंधन से दूर हो गए। बिहार में तेजस्वी यादव रोज इस गठबंधन की आलोचना करते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था। तेजस्वी यादव के इस बयान पर आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प के लिए था, राज्यों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। देखिए, आप एक बात में बार बार मेरे नेता तेजस्वी जी ने भी बहुत क्लैरिफाई किया। अब लीजिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते पर। दिल्ली में ये लोकसभा मिलकर लड़े थे, पंजाब में अलग अलग लड़े थे। सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती थी केरल में, और ज्यादा सीट जीती। टीएमसी इंडिया ब्लॉक में है, लेकिन टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और सीपीएम सब लड़े। तो इंडिया ब्लॉक वॉज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प देने के लिए। राज्यों की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, अलग होती हैं। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने भी कहा था, और यही इंडिया गठबंधन का मूल मंत्र है। जो भी मित्र इसकी ऑबिचुअरी लिखने में लग गए हैं, मीडिया के कुछ साथी, मैं समझता हूं कि वो मृत्यु आलेख लिखने में बहुत तत्पर रहते हैं। अब तो इंडिया खत्म। इंडिया ब्लॉक एक आइडिया था जो मैंने कहा, और वो आइडिया कभी खत्म नहीं हो। यानी ये तय है कि सभी इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी इस बात को मान लिया है कि टूट तो हो चुकी है। इन नेताओं के बयान ने इंडिया गठबंधन को सीधे तौर पर दो भागों में बांट दिया। अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन की शुरुआत लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी, आपको याद होगा। इसके बिखरने के जो संकेत थे वो हरियाणा चुनाव से ही दिख रहे थे, जिस कारण हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत अच्छी सफलता मिली। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत सीटें नहीं दी थी। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ी थी, सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। अब जब दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया है। साफ है, दिल्ली की लड़ाई ने इंडिया गठबंधन को दो खेमों में बुरी तरह से बांट दिया है। आपको बता दें कि अगर इंडिया गठबंधन दो खेमों में बंटता है, इंडिया गठबंधन में टूट होती है, तो इसका सीधा फायदा किसे होगा?
राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के तेवर ऐसे हैं कि भविष्य में उनके साथ कोई नहीं रह पाएगा, जिसका कारण इस गठबंधन के बिखरने का सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा, जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र में देखने मिला था। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन कांग्रेस भी उसी शिद्दत से चुनाव लड़ने का संदेश देने की कोशिश कर रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता केजरीवाल पर खुलकर हमलावर हैं। आपको ये भी बता दें कि इंडी गठबंधन बना था तब इसमें 28 राजनीतिक दलों की सहमति थी। इन सब ने सर्वसहमति से इसे बनाया था, लेकिन धीरे धीरे अब सबके बयान ये बताते हैं कि ये सब अलग होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर इस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ती है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा दिल्ली में, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने ये देख लिया है। हरियाणा महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के तमाम नेता अलग अलग लड़ते हुए दिखाई पड़े थे, जिसका बम्पर फायदा बीजेपी को मिला था। दिल्ली चुनाव में भी कुछ ऐसी स्थिति है। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि इसका फायदा सीधे बीजेपी की झोली में जा रहा है, लेकिन 8 फरवरी जो परिणाम का दिन है वो ये तय करेगा कि किस ओर इस तरह का जो प्रयोग है, या यूं कहें कि इस तरह की जो फूट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं, उसका फायदा मिला। वोटर्स ये तय करेंगे कि वो किसकी ओर हैं। 8 फरवरी परिणाम का दिन। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।